1 जनवरी को क्यों न्यू ईयर सेलिब्रेट की जाती है? तो आइए आज हम सब इसके तथ्यों को जानेंगे। आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व रोमन कैलेंडर के अनुसार 25 मार्च को साल के प्रथम दिवस के रूप में मनाते थे, क्योंकि इस महीने की इस तारीख को बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती थी, जिसमें 46 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने संशोधन कर रोमन देवता जुनोस के नाम पर प्रथम महीना जनवरी को घोषित किया। साथ ही उन्होंने एक जूलियन कैलेंडर बनाया, जिसमें 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन घोषित किया, लेकिन जूलियन कैलेंडर लीप वर्ष का सही आकलन नहीं करती थी। इसीलिए इसे पोप ग्रेगरी ने 1582 में संशोधित कर एक नया कैलेंडर ग्रेगोरियन बनाया, जिसमें 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन तथा 31 दिसंबर को वर्ष का अंतिम दिन घोषित किया गया। ब्रिटेन और उसके उपनिवेश भारत, अमेरिका आदि ने इसे 1757 के बाद पालन करना शुरू किया, जबकि इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों ने प्रारंभ में ही इसे अपना लिया। 4 जनवरी को क्यों विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है? तो आइए इनसे जुड़े तथ्य को हम जानते हैं। फ्रांस के कुप्रे गांव में 4 जनवरी 1809 को लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। वे जन्म से नेत्रहीन नहीं थे। एक हादसे में उनकी एक आंख में चाकू घुस गई, जिससे उनका एक आंख खराब हो गया। कुछ दिन बाद उन्हें दूसरे आंख से भी दिखना बंद हो गया। तब वे मात्र 8 वर्ष के थे। इसके बाद उनका दाखिला नेत्रहीनों के स्कूल में हुआ। वहाँ उन्हें सेना की एक ऐसी कूटलिपि के बारे में पता चला जो अंधेरे में संदेश को पढ़ने में मददगार होती थी। तभी उनके दिमाग में नेत्रहीनों के लिए भी इस तरह के लिपि बनाने का विचार आया और उन्होंने नेत्रहीनों के लिए बिंदु से स्पर्श कोड बनाया, जिससे लिखने एवं पढ़ने में नेत्रहीन इस्तेमाल करने लगे। इन स्पर्श बिंदु को टाइप राइटर की जगह बेल राइटर से टाइप किया जाता है। इसमें 64 अक्षर और चिन्ह होते हैं। आज यह नेत्रहीनों के लिए वरदान साबित हुई है। इन्हीं के जन्मदिन पर हम प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को हम क्यों भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं? तो आइए इनके तथ्यों को हम जानते हैं। सन 1893 में गांधी जी एक व्यापारी सेठ अब्दुल्ला
के मुकदमा के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्होंने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भी वहीं किया, रंग भेद की नीति को खत्म किया। लगभग 21 वर्ष बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे। भारत सरकार ने 2003 में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की। जनवरी को क्यों विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, तो आइए इनके तथ्यों के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत जनवरी 1998 में मुंबई में किया गया था। इस समय विश्व आतंक से डरा सहमा सा था। इससे पहले दुनिया में इतनी अशांति नहीं देखी गई थी। इन परिस्थितियों में विश्व हास्य दिवस की आवश्यकता महसूस की गई। विश्व हास्य दिवस को स्थापित करने का श्रेय विश्व हास्य योग आंदोलन के संस्थापक मदन कटारिया को जाता है। इनसे जुड़े रोचक तथ्य: जापान में बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के साथ हंसते रहने की शिक्षा दी जाती है। 10 जनवरी को क्यों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? जैसा कि हमें पता होना चाहिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। वर्ष 2006 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इनसे जुड़े कुछ फैक्ट: आज विश्व में अंग्रेजी और मंदारिन, जो चीनी भाषा है, के बाद हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई है। 12 जनवरी को क्यों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो आइए इनसे जुड़े तथ्यों को जानते हैं। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। छोटी सी उम्र में वे अध्यात्म से जुड़ गए थे। जब वे 25 साल के हुए तो सांसारिक मोह माया को त्याग कर सन्यासी बन गए। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। उनके भाषण से लगातार 2 मिनट तक तालियां बजती रही। स्वामी विवेकानंद को ऑलराउंडर मैन भी कहा जाता है। उन्हें धर्म, दर्शन, कला, संगीत, साहित्य व विज्ञान का भी अच्छा ज्ञान था। 4 जनवरी 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। 12 जनवरी 1984 से प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्यों थल सेना दिवस मनाते हैं, तो आइए इनसे जुड़े तथ्यों को जानते हैं। 15 जनवरी 1949 को जनरल
के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर पद धारण किए थे, जो उन्हें अंतिम ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस बुचर से प्राप्त हुआ था। इस तरह के.एम. करियप्पा भारत के पहले थल सेना प्रमुख बने। इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है।